अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये आपने जो है पहले पढ़ लिया है, आप पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा फिर भी आपको आइडिया देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली हम ये कहते हैं कि चार्ज ऑन एन एटम, ठीक है, चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड और आयन। ये किसी भी कंपाउंड में या किसी भी आयन में किसी एक एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये चार्ज जो है ये रियल चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये हम कहते हैं कि फॉर्मल चार्ज, हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है KMnO4। अब यहाँ पर पोटाशियम है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इस मैंगनीज के ऊपर क्या चार्ज है। चार्ज हमें हकीकत में नज़र नहीं आ रहा। चार्ज किस पर नज़र आता है, किसी आयन पर नज़र आता है। ठीक है, कैसे आयन पर, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन है, इस पर यानी पूरे पर कितना चार्ज है, -2। सोडियम चार्ज है +1, ये में चार्ज नजर आ रहा है। यहां पर देखें, यहां पर हमें कोई चार्ज नजर आ नहीं रहा, इसलिए हम कहते हैं कि किसके बारे में कहते हैं कि चार्ज ऑन एन एटम, जो कि रियल नहीं है, जो कि जो है उसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। ये किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, जैसे मैंने कहा जी मैंगनीज पर कितना चार्ज है, ठीक है, तो मैंगनीज पर जो चार्ज हम लगाएंगे उसको हम कहेंगे ये मैंगनीज की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जो डेफिनेशन है वो ये बनती है कि फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर किसी एक एटम के ऊपर जो चार्ज है। ठीक है, अब आज हमने ये सीखना है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड के अंदर एक एटम है और कहा जाए कि इस एटम के ऊपर कितना चार्ज है, आप कैलकुलेट करके बताइए। तो आज हम उसकी कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन सीखने से पहले कुछ बातें जो बड़ी अहम, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो यहाँ आ जाए। ज़रा यहाँ देखें कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एक एटम के ऊपर क्या पॉसिबल चार्ज हो सकता है, इसको आपने समझना है। अगर कोई हैलोजन है, फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर हम उसको देखें कि उस पर चार्ज क्या हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन पे चार्ज -1 हो सकता है। ठीक है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आपको नजर आ रहा है कितना चार्ज है, -1। ठीक है, इसी तरह से ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन कितना चार्ज है, -2। ठीक है, इसी तरह से सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इस पे कितना चार्ज है, हाइड्रोजन आयन पर +1, सोडियम आयन पर कितना है, +1, पोटाशियम आयन पर कितना है, +1, मैग्नीशियम आयन है +2। तो स्टूडेंट, पहले तो आपको ये थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी आयन पर कितना चार्ज है। अब वही जब किसी वो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, यही एटम जो है, यही एलिमेंट जो है, जब कंपाउंड का हिस्सा होंगे तो वहां पर क्या चार्ज, क्या पॉसिबल चार्ज होगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपको ये पता है तो कैलकुलेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सवाल हमारे पास ये है कि हमें कहा गया है कि गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ या डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। किसके अंदर, कंपाउंड का नाम क्या है, पोटाशियम डाइक्रोमेट। इस पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये कैलकुलेट करना है।
ठीक है, इसको कैलकुलेट करना इसी तरह से। यहाँ पर है सल्फर इन सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट में इस सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर आपको और भी जो है डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास, क्या है, क्रोमियम इन पोटाशियम डाइक्रोमेट। इस पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये हमने बतानी है। तो सबसे पहले इसका तरीकाकार जरा देखिएगा। सबसे पहले आप इस पूरे को देखें, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है? कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है कंपाउंड, इस पे चार्ज 0 है, ठीक है। जब चार्ज 0 है तो उसको लिखेंगे K2Cr2O7 इज इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम पर चार्ज कितना है, जरा यहाँ देखें, +1। अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर पोटेशियम 1 नहीं, पोटेशियम 2 है, तो 2 × +1। पोटेशियम पर चार्ज +1 है, लेकिन ये 2 है, चूंकि पोटेशियम 1 नहीं 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, क्रोमियम भी 2 है, तो 2 और फिर Cr। अब Cr को हम जो है यहाँ पर X लिख देते हैं, या फिर Cr को Cr ही लिख देते हैं, क्रोमियम ही लिख देते हैं, क्योंकि इस पर हमने बताना है कि इस पे कितना चार्ज है, इसका जो है हमने ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन पर आ जाए। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, क्या पॉसिबिलिटी है, -2, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर क्या आएगा, 7 × -2, ठीक है। अब जरा गौर करें इस बात पे कि यहाँ पर हमने क्या किया, ऑक्सीजन के जो जगह पर -2 लिखा और इसको 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है। अब उसके बाद आगे बढ़ जाए। देखिए असल जो काम था हमने कर लिया, अब आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जरा देखिएगा, ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये उसके बाद ये आएगा 2Cr, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस तो -14 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर देखिए 14 माइनस है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। ये 2 यहाँ प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। ये अब आप खुद समझ जाएं कि ये 14 इधर आकर क्या हो जाएगा, +14, ठीक है, जब इज इक्वल टू के इधर आएगा। और इसी तरह से +2 को जब इज इक्वल टू के इस साइड पर लेकर आएंगे तो -2 हो जाएगा। ये बातें छोटी छोटी आपको पता है। अब जरा गौर कीजिएगा कि +14 और -2 तो क्या आ जाएगा, +12। यहां पर 2Cr, क्रोमियम और 2 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लिहाजा ये 2 जब इस साइड पर आएगा तो आकर इज इक्वल टू के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, +6। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने जो है कैलकुलेशन कर दी कि क्रोमियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ पर एक बात और जहन में रखनी है कि यहाँ पर +6 आया है। कई स्टूडेंट ये करते हैं कि इसके साथ प्लस नहीं लिखते, वो कहते हैं तो अंडरस्टूड है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, माइनस लगाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी लिखेंगे किसी भी एटम की, किसी कंपाउंड के अंदर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब वो लिखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि साथ में आप साइन प्लस या माइनस मेंशन करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर +6 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़कर अब हम जो है, आपने अगर ये सही से समझ लिया है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बड़ी आसानी से इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। जरा तवज्जो यहाँ रहे। अब देखें हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर 2 में सल्फर की का हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सल्फर की। किसमें, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अब आप जरा सोचें क्या करना होगा, आपके जहन में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले देखना है कि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर क्या चार्ज है। इस पूरे कंपाउंड के ऊपर हमें चार्ज कोई नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब 0 चार्ज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम Na2H2O3 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। पहला काम कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, सल्फर
पर हमने फाइंड करना है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा हमें सोडियम की वैल्यूज पुट करनी है और ऑक्सीजन की जगह पर इसका हमने देखना है कि यहाँ पर क्या पॉसिबल चार्ज है। यहाँ पर सोडियम पर चार्ज कितने हैं, +1, अगर आप देखें वहां लिखा हुआ है, तो यहाँ पर +1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 2 हैं, तो 2s आ गया। फिर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, अभी आपने पढ़ा है -2, और 3 ऑक्सीजन है तो -2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा +2, फिर 2 सल्फर, फिर -6 इज इक्वल टू 0। ये -6 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और ये +2 इधर आकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर +4, ठीक है। अब ये 2 यहाँ सल्फर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +2। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है हमारे पास, अब जरा जल्दी जल्दी देखिएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है इसके अंदर हमें पूछा गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या है, कहाँ पर, जो OF2, ठीक है, ऑक्सीफ्लोराइड के अंदर हमें पूछा गया है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर भी इस पूरे OF2 के ऊपर कितना चार्ज है, इस पूरे OF2 के ऊपर कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब 0 चार्ज है, ठीक है, तो 0 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन पर चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 2F आ जाएगा, सॉरी 2 -1 आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, फ्लोरीन एटम नजर आ रहा है, इस पर देखें चार्ज क्या होता है, इस पर -1 देखें हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और ये आएगा ये O है, ऑक्सीजन 0 नहीं है, इसको 0 मत समझना, ऑक्सीजन है, और -2 इज इक्वल टू 0, ये -2 वहां जाकर क्या हो जाएगा, +2, ठीक है, तो लिहाजा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। अच्छा, यहाँ पर भी कई स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या गया, कि ये तो हम तो ऑक्सीजन -2 देख रहे थे, यहाँ +2 आ गया। उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि ऑक्सीजन के साथ जो एटम मौजूद है, इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो नेगेटिव होगा, और जिसकी कम है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर हम इसको मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इस मॉलिक्यूल में ये नेगेटिव है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव है, तो इसी वजह से इस पे चार्ज देखें +2 आया है, राइट। उसके बाद इसी तरह से अब यहाँ पर आ जाएं, एक और क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर MnO4- यानी कि यहाँ पर मैंगनीज आयन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, पर मैंगनीज आयन है, MnO4- है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको कंपाउंड नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, आयन है, इस पे चार्ज है, ठीक है। जब इसके ऊपर चार्ज है तो चार्ज कितना चार्ज है, अगर आप यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, MnO4 इज इक्वल टू -1, क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है। इससे पहले हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं उनमें क्या था कि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इस वाले केस में चार्ज है, कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, तो इसी वजह से हमें -1 यहाँ लिखना पड़ेगा कि MnO4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर देखें ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2, और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, ये -8 जो है इज इक्वल टू के उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, +8, तो क्या आ जाएगा, +7। तो स्टूडेंट हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर दिया, MnO4, ठीक है, MnO4 यानी कि हम MnO4 माइनस के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमने पता चला दिया, ठीक है, ये नंबर 4। इसी तरह से
नंबर 5 पर आ जाएं, चलिए यहाँ आ जाते हैं। नंबर 5 जो है हमें क्या दिया हुआ है, नंबर 5 हमें दिया हुआ है क्रोमेट आयन, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें क्रोमियम के ऊपर बताना है कितना चार्ज है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब पहले तो आप देखें खुद, अब आप जरा सोचिए कि क्या करना है। आपको नजर आ रहा है इस पूरे के ऊपर क्या है, चार्ज मौजूद है, तो क्या करोगे, कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे Cr2O7 इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये काम करोगे। उसके बाद आगे फिर वही काम है कि क्रोमियम के साथ 2 है, हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, फिर ये क्या आ जाएगा -2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा -14, ठीक है, -14 वहां जाकर क्या हो जाएगा +14, ठीक है। ये मैं जरा थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है और वैसे भी आप समझ गए बात को। यहाँ पर 2Cr, इसी तरह से 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, +14 में 2 - 2 +12/2, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे +6। तो इस तरह से आपने चेक कर लिया कि इस जो है क्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब एट द एंड हमारे पास क्या है, पोटाशियम पर मैंगनीज दिया हुआ है। इस पोटाशियम पर मैंगनीज में मैंगनीज का हमने बताना है क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। इस पर भी देखें, इस पूरे के ऊपर आपको नजर आ रहा है कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है कि क्या चार्ज है इसके ऊपर, 0, तो क्या लिखेंगे, यहां पर इसको हम कर लेते हैं, तो यहां पर चार्ज जो है KMnO4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपको मैंगनीज के ऊपर बताना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो लिहाजा पोटाशियम की जगह +1, फिर मैंगनीज को लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन -2 होता है, तो यहाँ पर आएगा +1, फिर इसी तरह से मैंगनीज, फिर -8 इज इक्वल टू 0, ये -8 उधर जाकर क्या हो जाएगा +8, ये +1 जाकर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो मैंगनीज कितना आ गया +7। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीकाकार है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने बता दिया, क्या बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है किसी भी एक कंपाउंड के अंदर, जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एक एटम के ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट ये तरीकाकार है, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये इसको ज़रा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हो सकता है आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो। तो ये हमने जो कैलकुलेशन की है, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्या करेंगे, आपको बैलेंस करना सिखाएंगे रेडॉक्स इक्वेशन।